गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल असाइनमेंट में से 7 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे और 7 नंबर के जैसा एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में से स्टूडेंट होमवर्क के अंदर भी दिया था, बराबर है। चलो अब जरा जाते हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कि भाई a vessel is in the form of a hemisphere mounted on a hollow cylinder। कि भाई एक वेसल है, वो किसके जैसा है भाई? होलो सिलेंडर। और ये होलो सिलेंडर किसके ऊपर माउंटेड किया है स्टूडेंट? सिलेंडर के ऊपर। यानी कि फिगर बनाओ, फिगर में क्या बनाओगे भाई? सिलेंडर और इस सिलेंडर के ऊपर क्या बनाओगे स्टूडेंट? हेमिस्फीयर बनाओगे। चलो बनाया। तो भाई अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर। तो भाई वेसल हेमिस्फेरिकल टाइप है, बट हेमिस्फीयर को किसके ऊपर माउंटेड किया है भाई स्टूडेंट? सिलेंडर के ऊपर। अब आगे बढ़ो। द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि क्या लिखेंगे? पहले पूरा पढ़ लेते हैं कि पता चले। द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायामीटर कितना है भाई? 21 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 25 सेंटीमीटर। ओनली हाइट है स्टूडेंट। तो भाई क्या लिखेंगे? d इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। चलो रेडियस फाइंड कर ले। तो r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। चलो हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि ओनली सिलेंडर की हाइट है कितनी है भाई? 25 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरा क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। चलो इसको क्या करना है आप लोगों को? देखो तो इफ द वेसल इज टू बी पेंटेड एट द रेट ऑफ ₹3.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, then find the total cost of paint the vessel from outside। यानी कि आपको आउटसाइड से पेंटेड करना है। मीन्स क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई? ये जो वेसल है उसका टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्ड सरफेस एरिया, इसके अंदर कौन से दो कर्ड सरफेस एरिया का प्लस होगा? एक सिलेंडर और दूसरा कौन सा भाई? हेमिस्फीयर। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे? भाई TSA ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस दूसरा क्या लिखेंगे? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलो दोनों के फॉर्मूला रखे। 2πRH प्लस 2πR²। चलो दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है भाई? 2πR। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई? H प्लस R। चलो इसमें वैल्यू रखे। 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7। देखो यहाँ पर r क्या रखेंगे? 21 अपॉन 2। अगर 10.5 रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, दोनों सेम है। ब्रैकेट के अंदर h यानी कि 25 प्लस r यानी कि 10.5। चलो कट करें। 7 3 जा 21, दोनों 2 भी कट। 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई 25 प्लस 10 35.5। चलो इनका मल्टीप्लाई करो।
355 मल्टीप्लाई 66 कर। चलो 355 मल्टीप्लाई 66 2130 कितना आया 2343 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये सरफेस को आपको पेंटेड करना है। चलो पेंटेड के रुपए फाइंड करें, क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹3.5 तो 2343 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच तो 2343 मल्टीप्लाई 3.5। चलो इसको 2343 तैयार है, उसको 35 से मल्टीप्लाई कर ले। चलो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई बाय 35 ये जीरो निकाल देते हैं। आया भाई कितना आया 8200.5 या 50 लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है रुपीस। बोलो एक सम कर सकते हो भाई कि नहीं कर सकते, कि प्रैक्टिस करते रहने के लिए तो आपके लिए सम एकदम इजी बन जाएगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए। चलो नेक्स्ट सम कौन सा है? चिराग मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। चिराग ने फिगर रेडीमेड है स्टूडेंट आपके पास। कभी चिराग ने क्या बनाया भाई अपने गार्डन के अंदर बर्ड बाथ के लिए एक क्या बनाया भाई वेसल और ये सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर क्या है स्टूडेंट हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। बराबर है? तो भाई सिलेंडर के अंदर क्या रख दिया भाई वाटका रख दिया, यानी कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन रख दिया। अब जरा देखो तो द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.5 मीटर। ये सिलेंडर की हाइट यानी कि क्या लिखेंगे h इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 50 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों की बनेगी स्टूडेंट। अब जरा देखो तो कल मैंने आपको बोला था कि भाई जब भी इसका सम करो पहले डायमेंशन लिखो, डायमेंशन लिखने के बाद खास क्या चेक करना है इनके यूनिट। देखो ऊपर मीटर है नीचे सेंटीमीटर है, डायरेक्ट सम कर दोगे आंसर तो आ जाएगा, बट आपका आंसर कैसा होगा भाई रॉन्ग। हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द टीएसए ऑफ बर्ड बाथ। ये बर्ड बाथ का ये जो वेसल बना उसका टीएसए मींस क्या आएगा भाई सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस क्या आएगा भाई सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर? बट ये जो सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर को इसके अंदर देखो आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे ये जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे क्या भाई 1.5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मीटर में चाहो तो फिर क्या कर सकते हो ये जो रेडियस है 50 तो अपॉन में 100 रख दोगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी
0.5 मीटर हो जाएगी। क्लियर? चलो अब फाइंड कर ले इसका एरिया। पहले फॉर्मूला बनाओ, लिखो TSA ऑफ बर्ड बाथ। आप लोग खुद फॉर्मूला बनाओ, थोड़ा ट्राई करो, बनाओ फॉर्मूला TSA ऑफ बर्ड बाथ। ट्राई करोगे तो सम आएगा। TSA ऑफ बर्ड बाथ इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ऊपर वाले की तरह ही है, प्लस क्या लिखेंगे? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलो दोनों के फॉर्मूला रखें। सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। चलो दोनों में से कॉमन क्या निकालोगे? 2 पाई R। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई? H प्लस R। चलो वैल्यू रखे 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू दी है भाई क्वेश्चन के अंदर है 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई। चलो रेडियस कितनी है देखो तो 50 इंटू ब्रैकेट 150 प्लस 50। चलो ब्रैकेट ओपन कर ले। देखो इधर 50 2 जा 100 कर, ये 2 2 भी कर दो, क्या बचा? 314 मल्टीप्लाई, दोनों का एडिशन कर लो 200 और 314 मल्टीप्लाई 200 तो 6280 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर बोलो, कर सकते हो ये वाला सम कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो भाई? आवड़ेगा कि नहीं आवड़ेगा? फॉर्मूला ध्यान रखना है, बराबर है? ऐसा ही क्वेश्चन कहीं पर मैंने लिखा था। हाँ, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है। टेक्स्ट बुक ओपन करो जरा, 13.1 एक्सरसाइज निकालो। उसके ऊपर देखो 13.1 एक्सरसाइज निकालो। 13.1 उसके ऊपर देखो, ये वाला एग्जाम्पल है। ये चिराग था और आपकी टेक्स्ट बुक में क्या है भाई? मयंक है। बोलो कर पाओगे वो वाला सम? उसमें देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 1.45 मीटर। उसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है। रेडियस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। उसका मीटर कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर हो जाएगा। रेडियस कितनी है? 30। इधर क्या हो जाएगा? 0.3, क्योंकि आपका आंसर मीटर स्क्वायर में है। कर पाओगे होमवर्क के अंदर वो सब? तो टिक करो। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको HW के अंदर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो 10 नंबर, अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑन बोथ दी साइड। एक सॉलिड है, वो सॉलिड किससे कंपोज्ड होता है भाई? दोनों साइड के ऊपर। अब सिलेंडर की दोनों एंड के ऊपर क्या लगे हुए हैं भाई? हेमिस्फीयर। चलो फिगर बनाओ पहले। एक सिलेंडर और सिलेंडर की दोनों एंड के ऊपर हेमिस्फीयर लगा दो। चलो सिलेंडर के दोनों एंड के ऊपर हेमिस्फीयर लगाओ। चलो बन गई फिगर, मस्त फिगर बनती है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 20 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। यानी कि R इज इक्वल टू कितनी है भाई? 20 सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू कितनी है भाई? 35 सेंटीमीटर। बराबर है? रेडियस एंड हाइट R 20, H 35। फाइंड क्या करना है? फाइंड द TSA ऑफ सॉलिड।
ये जो सॉलिड बना उसका टीएसए फाइंड करना है। चलो स्टूडेंट, इसका बेसिक फॉर्मूला बनाओ। तो क्या बनाओगे, बनाओ चलो जल्दी फटाफट। चलो फॉर्मूला बनाए भाई, भाई टीएसए ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस टू मल्टीप्लाई सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। चलो दोनों के फॉर्मूला रखिए। इधर क्या फॉर्मूला आएगा भाई, 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। चलो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, 2 पाई आर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एच प्लस 2 आर। चलो इसमें वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू कुछ बोली है भाई 3.14, 2 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई रेडियस यानी कि 20 इंटू ब्रैकेट एच यानी कि 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई 20। चलो 25 जा 100 कट। चलो तो क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, चलो उसका सिंप्लीफाई कर देखो, 22 जा 40, 40 प्लस 35 कितना होगा भाई 75। सॉरी नीचे 100 लिख दिया गलती से, 5 है भाई नीचे। चलो 5 से 75 कट हो जाएगा, हो जाता है, कट कर दो 5 से कितना आएगा भाई 15। अब 314 मल्टीप्लाई 15 2 जा 30 करो, 314 मल्टीप्लाई 30 तो 9420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। बराबर है। चलो स्टूडेंट, ये जो सम था स्टूडेंट, मैंने जो सम आपको लिखकर सेंड किए हैं वो हमारे पास ओल्ड कोर्स की एक बुक है, और वो ओल्ड कोर्स की बुक के अंदर क्या हुआ था स्टूडेंट, गुजराती मीडियम की जो बुक थी वो बुक के अंदर रेडियस 35 थी, हाइट 20 थी। बराबर है, रेडियस 35 हाइट 20 वो ओरिजिनल सम था। बट जब इंग्लिश मीडियम की बुक बनी तो दोनों चेंज हो गए। बोर्ड के अंदर आप लोग ने अभी जो सम किया वो, और इसके बाद में हम लोग जो 11 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं, दोनों बोर्ड की एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। बराबर है, यानी कि ये वाला भी आना चाहिए, इसके नीचे वाला यही वाला सम है, उसके अंदर सिर्फ चेंज क्या है, रेडियस 35 और हाइट कितनी है भाई 20। चलो फिर से ये वाले फिगर बनाओ, हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। उसमें मैंने आंसर लिखा है 19,800 सेंटीमीटर स्क्वायर लाकर रखेंगे। बराबर है, फिगर बनाओ। चलो फिगर बनाओ, रेडियस लिखो 35, हाइट कितनी है भाई 20। फटाफट अब तो इसमें दौड़ना है, फॉर्मूला भी रेडीमेड है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है आपको। R 35 सेंटीमीटर, H 20 सेंटीमीटर। फटाफट फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला भी यही आने वाला है, सिर्फ यहां पर वैल्यू चेंज होगी। दौड़ो।
पाई 22/7 लेना, बराबर है, तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35 इंटू ब्रैकेट 2 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई 35। देखो 7 5 जा 35 कर 22 5 जा 110 मल्टीप्लाई 2 तो 220 ब्रैकेट के अंदर देखो 35 2 जा 70 प्लस 20 कितना होगा 90 और इनका मल्टीप्लाई करो 22 9 जा 198 और ये 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर कि नहीं आया? यानी कि ये दोनों सम आए, दोनों आपको आने चाहिए। क्लियर? चलो 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हो गया है वाला। चलो 12 नंबर देखो, द रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट इज 4 मीटर एंड स्लैंट हाइट इज 5 मीटर। हेडिंग डालो कॉन, हेडिंग डालो, चलो फटाफट कॉन। कंबाइन सम में हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, बट सिंगल सम के अंदर तो हेडिंग डालेंगे, बराबर है। तो हेडिंग डालो कॉन। चलो कॉन के अंदर क्या है भाई? रेडियस r इज इक्वल टू कितनी है भाई? 4 सेंटीमीटर और l इज इक्वल टू कितनी है स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट इज 4 मीटर एंड स्लैंट हाइट इज 5 मीटर। दोनों मीटर मीटर है, बराबर है। क्या करना है वो समझो कि भाई इफ द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी मीटर ऑफ कैनवास ऑफ विड्थ 125 सेंटीमीटर विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर 12 टेंट। यानी कि स्टूडेंट ऐसे 12 टेंट बनाने के लिए 125 सेंटीमीटर विड्थ वाला कितना कैनवास, कैनवास का मतलब क्या होता है? क्लॉथ कितना चाहिए। ऐसा सब आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको जो कैनवास है उसकी लेंथ फाइंड करनी, यानी कि हाउ मेनी मीटर ऑफ कैनवास, यानी कि उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, समझो पहले कि भाई सीएसए ऑफ टेंट को, टेंट के अंदर तो मैंने आपको बोला था कर्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। कर्ड सरफेस एरिया को जब क्लॉथ की विड्थ से डिवाइड करोगे तो आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा? 12 टेंट का, हमें कितने टेंट बनाने के हैं? 12 टेंट है, तो 12 टेंट का कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करोगे तो फॉर्मूला रखो CSA ऑफ 12 टेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रखोगे? 12 मल्टीप्लाई पाई RL। समझ में आता है स्टूडेंट? सम समझ लो कि आपको 125 सेंटीमीटर वाली विड्थ वाला कितना क्लॉथ जरूरी होगा, मीन्स क्लॉथ की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करोगे? टेंट का एरिया अपॉन वेट ऑफ क्लॉथ, बराबर है। तो हमें तो 12 टेंट बनाने हैं, तो 12 टेंट का कर्ड सरफेस एरिया पहले फाइंड करेंगे। पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना है, तो 12 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई? 4 मल्टीप्लाई 5। देखो 4 से 100 को कट करो 25, 5 से 25 को कट करो 5, तो कितना है? 314 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 5 करो। चलो तो भाई 314 मल्टीप्लाई 12 करो, 3140 3768 अपॉन 5 मीटर स्क्वायर। एक 12 टेंट का कर्ड सरफेस एरिया आया। इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर लिख सकते। चलो
डिवाइड कर दे, नहीं करोगे तो भी लास्ट में तो करना पड़ेगा, बराबर है। चलो वादा नहीं है। चलो अब क्लॉथ की विड्थ कितनी, ये जो एरिया आया, एरिया को आप 125 से डिवाइड करोगे तो क्लॉथ की लेंथ मिलेगी। तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई विड्थ ऑफ क्लॉथ, विड्थ ऑफ क्लॉथ इज 125 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसके अपॉन में क्या रखना पड़ेगा, 100 रखेंगे तो कितना आएगा भाई 1.25 मीटर आएगा, क्योंकि ये मीटर में, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे कि भाई रिक्वायर्ड क्लॉथ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, CSA ऑफ 12 टेन अपॉन क्या लिखेंगे, वेट ऑफ क्लॉथ। चलो CSA ऑफ 12 टेन कितना है भाई 3768 अपॉन 5, नीचे वेट ऑफ क्लॉथ कितनी है 1.25 तो 125, ऊपर क्या रख देते हैं भाई 100 रख सकते हैं। चलो इसको कट करो तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। अब क्या करना पड़ेगा, 3768 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको 25 से डिवाइड करो। चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3768 मल्टीप्लाई 4, 15072। चलो इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो भाई 15072 डिवाइड बाई 25, 6 150 0 0 0। चलो ब्रिंग डाउन 7 किया, कट नहीं होता तो 0 रखेंगे, ब्रिंग डाउन 2 किया, 25 2 जा 50, क्या बचा भाई 2 2, पॉइंट लेके 0 लगाए, 25 8 जा 200, फिर से 20 0 रख के ब्रिंग डाउन करें 8 जा, कितना आया भाई 602.88 मीटर। आगे आंसर तो भाई 602.88 मीटर। ये विड्थ ऑफ क्लॉथ है, इस सम को मेमोराइज रखना है, समझ गए। तो भाई विड्थ ऑफ क्लॉथ हमारे पास से कितना क्लॉथ चाहिए, तो दिमाग में क्या रखेंगे कि भाई CSA ऑफ टेंट अपॉन विड्थ ऑफ क्लॉथ, तो 12 टेंट थे तो 12 टेंट का कर्ड सरफेस एरिया फाइंड किया, वो कर्ड सरफेस एरिया को विड्थ ऑफ क्लॉथ से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिल गया। रुपए फाइंड करने, देखो रुपए के अंदर क्या है, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है 20। चलो स्टेप रखो, अब आगे आप बढ़ सकते हो, क्या लिखोगे 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू ₹20। 1 मीटर कपड़ा की कीमत बराबर 20 रुपया। 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू ₹20। तब नीचे की लाइन में क्या लिखेंगे, 602.88 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, तो 60288 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 कर दो, इजी हो जाएगा। या तो पॉइंट रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पॉइंट कट कर देना। 60288 मल्टीप्लाई 20 कर लो, इसको 2 से 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, करो, मैंने आंसर लिख के सेंड किया है, उतना आता है कि नहीं आता है, 12057.6 रुपीस आता है। बोलो अब ये टेंट वाला सम आया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, याद रखना है स्टूडेंट। कभी टेंट वाला सम आया कैसे करेंगे, कभी क्लॉथ की विड्थ आपके पास है, कितना कपड़ा चाहिए, तो CSA
CS से डिवाइड बाय क्या करोगे, वेट, तो क्लॉथ की लेंथ, और रुपए हो तो फिर रुपए फाइंड कर सकते हैं, बराबर है। चलो जरा 13 और 14 नंबर थोड़े साइड में रखते हैं, पहले आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जाते हैं, बराबर है। इंपॉर्टेंट सम आपकी टेक्स्ट बुक है, ये तो किसके लिए है भाई, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, बराबर है। चलो जरा टेक्स्ट बुक के अंदर जाते हैं, आपकी फर्स्ट नंबर का 13.1 एक्सरसाइज निकालेंगे, उसका फर्स्ट नंबर का सम देखेंगे। चलो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 13.1 एक्सरसाइज। जो स्पेसिमेन पेपर आया है स्टूडेंट, वो स्पेसिमेन पेपर के अंदर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बराबर है, स्पेसिमेन में, और वो भी 3 मार्क में है। पढ़ो पहले क्या है भाई, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड। स्टूडेंट समझो, भाई सपोज ये आपका एक क्यूब है, फिगर अच्छे से नहीं बनाता हूं मैं, और ये आपका दूसरा क्यूब है। ये एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। ये दोनों क्यूब को हम लोग क्या करते हैं भाई, फेविकॉल की मदद से ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, ज्वाइन। तो था क्या भाई क्यूब, और क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारी फिगर कैसी बन गई, ऐसी बन गई। ये तो क्या बन गया भाई, 2 क्यूब को ज्वाइन किया तो क्या बन गया भाई, क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट, ध्यान रखोगे, सब स्पेसिमेन पेपर में है तो बोर्ड में आ सकता है। तो भाई 2 क्यूब को हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया। ये हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। स्टूडेंट अब याद रखोगे, सरफेस एरिया नाम का वर्ड आए तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो भाई ये जो क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला। तो भाई TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कौन सा था, 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL फाइंड करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, लेंथ लानी पड़ेगी। जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम के ऊपर से लेंथ लाएंगे, लेंथ के ऊपर से ये जो क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट फाइंड करेंगे, बराबर है। तो चलो सबसे पहले लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो टेक्स्ट बुक का ईच सम, ये हर एक सम आपको 2 टाइम कर लेना है, मीन्स पेपर में आएगा फट करके आपका काम हो जाएगा, बराबर है ना। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, तो भाई 4 मार्क जाने देने के नहीं है। यहाँ पर जो भी सम अब टेक्स्ट बुक का हम लोग करते हैं उसको 2 टाइम कर लेना है, क्लियर। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है भाई, इज इक्वल टू 64। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कौन सा, L क्यूब इज इक्वल टू 64, देयरफॉर L इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 4 सेंटीमीटर आएगा। 64 का क्यूब रूट निकालना है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, L इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट समझो, ये क्यूब, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी क्या बनेगी, 4 4 4। तब जरा देखो, जब ये दोनों को हम लोगों ने कंबाइन किया तो लेंथ कितनी हो गई, 4 + 4 8। ब्रीथ में कोई चेंज नहीं होगा, हाइट के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा, वो तो 4 4 ही रहेगी। क्या रहेंगे, जब 2 क्यूब को ज्वाइन करें तो आपको सिर्फ क्या करना है, लेंथ को डबल करना है, ब्रीथ और हाइट सेम रखने, क्लियर। तब एक स्टेप लिखेंगे, लिखो when 2 क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो वो वर्ड लिखा हुआ है, when 2 क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, देन अब नीचे लिखेंगे L इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओनली लेंथ को डबल करोगे, बाकी किसी को डबल नहीं करना है, क्योंकि दो को जोड़ दिया, लेंथ डबल हो गई, ब्रीथ और हाइट चेंज होने वाले नहीं। अब b इज इक्वल टू क्या रखेंगे 4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू क्या रखेंगे 4 सेंटीमीटर। चलो हो गया इतना। अब ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। पहले तो टेक्स्ट बुक में बाजू में फॉर्मूला लिख डालो। टेक्स्ट बुक में पहले लिख दो 64 के ऊपर लिख डालो L इज इक्वल टू 4। टेक्स्ट बुक में लिखो L इज इक्वल टू 4। फिर सब पूरा होने के बाद जगह है उधर लिखो कि भाई फॉर क्यूबॉइड ये 3 डायमेंशन लिख डालो। L इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू 4, H इज इक्वल टू 4 और फिर फॉर्मूला लिखना। जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HH। सब 2 बार करोगे अपने आप आ जाएगा, पेपर में है, विद इन 1 मिनट में पूरा हो जाएगा आपका। चलो इसमें वैल्यू रखे 2 LB यानी कि 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 बराबर है। चलो तो 2 इंटू ब्रैकेट 32 प्लस 16 प्लस 32 का एडिशन करो, 32 प्लस 32 64 प्लस 16 80 और 82 जा कितना होगा भाई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये सब पेपर में है, कर पाओगे? बट कब कर पाओगे? जब आप लोग वीडियो लेक्चर के साथ में एक बार करोगे, उसके बाद में 2 टाइम होमवर्क की नोटबुक में करोगे। समझ गए ना? यहाँ पर ईच सम पक्का हमको आना चाहिए, फिर ऐसे नहीं डफोड़ की तरह एक बार करके फेंक दिया। चलो हो गया वाला सब पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। ये फॉर्मूला अपनी टेक्स्ट बुक में सबके बाजू में लिख कर रखना। मैं जब भी बुक ओपन करोगे आपका काम हो जाएगा। चलो सेकंड नंबर फिगर बनाएंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। चलो फिगर बनाओगे। भाई एक वेसल है, कौन से फॉर्म में है भाई? वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। भाई सिलेंडर और सिलेंडर के नीचे या तो ऊपर आपकी इच्छा हो वहां पर लगा सकते हो। चलो तो फिगर बनाएंगे। सिलेंडर के नीचे क्या लगाएंगे भाई? हेमिस्फीयर लगाएंगे तो वेसल बन जाएगा भाई। चलो सिलेंडर के नीचे क्या लगा दिया भाई? हेमिस्फीयर। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ, आइए भी करने वाले सम को, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का डायमीटर है कि d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड कर ले। r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड अब वर्ड पढ़ो, अंडरलाइन करो टेक्स्ट बुक में। एंड द टोटल हाइट क्या है भाई? टोटल हाइट आई दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए। इधर क्या लिखेंगे? टोटल हाइट इज इक्वल टू कितनी है? देखो तो टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यानी इसको शो भी करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक की हाइट स्टूडेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सम के अंदर हमें किसकी जरूरत है? सिलेंडर की हाइट की। तो कल मैंने सिखाया था सिलेंडर की हाइट फाइंड करने के लिए ये 13 में से आपको हेमिस्फीयर की हाइट मीन्स उसकी रेडियस माइनस करनी पड़ेगी। तब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? देयरफॉर
height of cylinder इज इक्वल टू, देखो टोटल हाइट कितनी 30 और उसमें से हेमिस्फीयर की हाइट मीन्स उसकी रेडियस -7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मीन्स स्टूडेंट ये सिलेंडर की हाइट आपकी कितनी आई भाई 6 सेंटीमीटर। और आपको अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर या आउटर दोनों का मीनिंग तो सेम। देसी फॉर्मूला क्या बनाओगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बनाओ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। एंड लाइन पढ़ लोगे, क्या लिखेंगे, इनर CSA ऑफ वेसल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लिखेंगे भाई, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलो दोनों के फॉर्मूला रखें, 2πRh प्लस 2πr²। चलो दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा भाई 2πr, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा h प्लस r। चलो अब आप वैल्यू रखे आगे बढ़ो। ईच सम 2 टाइम करना है, हर एक सम के वक्त मैं आपको बोलूंगा ईच सम 2 टाइम करो, ईच सम 2 टाइम करो, वरना हथौड़ा लेके घोड़े में मारूंगा फिर आप लोगों को। ये भी सब असाइनमेंट स्पेसिमेन पेपर के अंदर है, समझिए, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्पेसिमेन पेपर में है। टेक्स्ट बुक का तो सब पक्का आना चाहिए हम लोगों को। चलो वैल्यू रखो, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई 7 इंटू ब्रैकेट h यानी कि 6 प्लस रेडियस 7 7 7 पर 22 2 44 मल्टीप्लाई 30, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, वो आपका आंसर होगा। कितना आता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये जो फॉर्मूला बनाया स्टूडेंट हम लोगों ने, ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिख कर रखो, बराबर है, सम के बाजू में, तो आपका काम जब भी बुक ओपन करोगे इजी हो जाएगा। और ये डायमेंशन भी लिख के रखो कि भाई R7 और दूसरा क्या लिखोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। टेक्स्ट बुक में लिख डालो, यानी बुक ओपन करोगे फट करके आपके दिमाग में आ जाएगा, समझ गए। चलो थर्ड नंबर भी IMP सम है, वो भी करते हैं, ये पूरा कर लो पहले, हो गया। पढ़ो और फिगर बनाओ, फिर डायमेंशन लिखो, और जहां पर बोलो वहां पर अंडरलाइन भी करो। आप लोग पढ़ो, आप खुद अंडरलाइन कर दोगे, किसके नीचे अंडरलाइन करने के लायक है। चलो, कभी a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius। तो भाई टॉय कौन से टाइप का है भाई, कॉन शेप्ड, और उसको किसके ऊपर माउंटेड किया है, हेमिस्फीयर के ऊपर। देखो ये कॉन और नीचे क्या लगाएंगे, हेमिस्फीयर लगाएंगे, लग गया, बन गई आपकी फिगर मस्त। दोनों की रेडियस सेम है, तो क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चलो दूसरा पढ़ो, क्या है भाई,
अब अंडरलाइन आप लोगों ने कर दी होगी, मैं ऐसी आशा रखता हूं। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी कि इधर शो करेंगे भाई टोटल हाइट, दिमाग में 5000 वॉट का बल्ब जल जाना चाहिए। टोटल हाइट मींस टॉप टू बॉटम। यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल हाइट इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर। चलो टोटल हाइट है तो आपको दूसरी किसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, कौन की हाइट। किसकी हाइट, कौन, तो कौन की हाइट के लिए सॉरी 15.5 है, 15.5 में से किसको माइनस करोगे, 3.5 को, तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 12 सेंटीमीटर। चलो आ गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। आपको ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले देसी फॉर्मूला के बारे में सोचते हैं कि भाई CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर एल। क्या एल आपके पास है, नहीं है, तो पहले एल फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो आर यानी कि कितना है भाई, 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। चलो 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 12.25। मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है, 5 का 25, 3 के बाद में 4 आता है, 3 के बाद नंबर सिस्टम में 4 आता है, 3 4 12 प्लस 144, दोनों का एडिशन करो, 156.25। देयरफॉर L इज इक्वल टू, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट भी मैंने सिखाया, पीछे 25 आता हो तो जैसे स्क्वायर किया, देखो 3.5 का स्क्वायर क्या किया, 5 का 25, तो 25 है तो उसका क्या रख सकते हैं, 5, बराबर है। थोड़े थोड़े अट्टे लगाने। अब देखो इधर 3 था तो 3 के बाद में 4, 3 4 जा क्या रखा, 12, तो ये 156 है। यार ऐसी कौन सी दो नजदीक वाली डिजिट है जिनका मल्टीप्लाई 156 हो सकता है। देखो ऐसी कौन सी 156 मींस क्या करना है, लाइक 3 4 जा 12 रखा, तब 12 के बदले में आप क्या कर सकते हो, 3 4 जा 12, तो 3 स्मॉलर, 3 रखोगे स्क्वायर रूट निकल गया। सेम 156 किसका मल्टीप्लाई, तो दो नजदीक वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे। देखो 3 मल्टीप्लाई 4 12, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 5 मल्टीप्लाई 6 30, 6 मल्टीप्लाई 7 42, 7 मल्टीप्लाई 8 56, 8 मल्टीप्लाई 9 72, 9 मल्टीप्लाई 10 90। हमें तो 156 लाना है। 10 मल्टीप्लाई 11 110। चलो अब एक काम करो, 11 मल्टीप्लाई 12 करो, कितना होता है, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 12 का स्क्वायर है। काम करो 12 मल्टीप्लाई 13 करो, आ जाता है 156, करो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12.5 सेंटीमीटर आ गया। पीछे 25 आता हो, ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते, बराबर है। चलो मेल मिल गया। अब फॉर्मूला बनाएंगे, क्या लिखेंगे, TSA ऑफ टॉय इज इक्वल टू, TSA ऑफ टॉय फॉर्मूला बनाओ, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कॉन प्लस क्या लिखेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलो दोनों के फॉर्मूला रखिए, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। चलो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एल प्लस 2 चलो फॉर वैल्यू रखे, तो भाई पाई यानी कि 22/7
मल्टीप्लाई 35/10 इंटू ब्रैकेट L यानी कि कितना है भाई 12.5 प्लस 2 R यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3.5 देखो 7 5 जा 35 कर 5 2 जा 10 कर 2 11 जा 22 कर कट हो गया तो क्या बचा 12 से 11 ब्रैकेट के अंदर देखो 3.5 मल्टीप्लाई 2 करो तो इसका मल्टीप्लाई करो तो 7 प्लस 12 कितना होगा 19.5 अब मल्टीप्लाई कर लो ये आपका आंसर है तो भाई 195 मल्टीप्लाई 11 214.5 पीछे आंसर चेक कर लो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है इतना आंसर मैं भी चेक कर लेता हूं आप भी चेक कर लो 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 आ गया भाई 214 डांस करो चलो आंसर आ गया सब मिलके डांस करो मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सोफे के ऊपर चढ़ के डांस करो चलो आज इतना रखते हैं बट स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट तो हम लोग कभी करते नहीं है बट कर रहा हूं टेक्स्ट बुक का ईच सम 2 टाइम कंपल्सरी करना है कि भाई पेपर के अंदर आए हमें कुछ भी सोचना न पड़े ऐसा ही चैप्टर हमें तैयार करना है और ये चैप्टर के अंदर लगभग टेक्स्ट बुक का ही डिटो सम आने वाला है बराबर है आज इतना रखते हैं गुड बाय।